जो उनकी विचारधारा है उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीश जी, जब तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं तालिबान के संदर्भ में क्या बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमीश जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे। मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन पर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही हुई ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर, आपके कोई मतलब नहीं बनता सरवण के बयान का। नहीं, कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, तात्पर्य तो वही है सर। 7 साल से तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है, आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये देश सुरक्षित सिर्फ तब तक है जब तक हम जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव जी ने जो बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदू शिया हजारों को प्रताड़ित किया हुआ है। ईसाइयों ने यहूदियों का नरसंहार किया हुआ है। धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और नरसंहार लोगों की आंखों के सामने पूरा विश्व देख रहा है। ये सिर्फ भारत में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सनातन हिंदू संस्कृति से चलता है। हमारे देश की जो एक लाइन है अमीश जो हमें बांधती है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती,
यानी कि सत्य एक है, उस तक जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। इसी कारण हम एक हैं और इसी कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तस्लीम रमानी बोल रहे, फिर मैं गौरव भाटिया और अंसार रजा आपके पास जरूर आऊंगा। जी, आप एक 10 सेकंड में अपनी बात। 10 सेकंड बहुत। जी जी, इन्होंने हिंदुस्तान का नहीं गिनवाया, विदेशों का गिनवा दिया। अरे आप भारत की बात, मोहन भागवत ने विदेशों के ताल्लुक से बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान उन्होंने तो ताल्लुक से जनरल स्टेटमेंट दी। एक मिनट, उन्होंने नहीं, तो जनरल जनरल का क्या स्टेटमेंट मतलब 10 होता है सेकंड दीजिएगा यार? प्लीज। जनरल का मतलब क्या होता है? आप भारत की बात कीजिए ना, भारतीय हैं भारत की आप। बात हिंदुस्तान, करती हूँ, एक मिनट भारत की देखिए बात बीच में करती हिंदुस्तान की बात कीजिए। हिंदुस्तान में कहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? अमीश 10 सेकंड, खत्म हो गई अमीश बात। 10 एक मैं आपको मौका दूंगा, तस्लीम रहमानी के पास चले जाए। तस्लीम रहमानी, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप तो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 72 फिरके होते हैं। कोई ऐसा मुल्क बताइए दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां ये 72 फिरके पाए जाते हैं। वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान किस लिए है? आपके मन में, आपके दिल में उसे पता है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र है और यहां पर हर धर्म का सम्मान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या मोहन भागवत की बात सत्य है? मोहन भागवत जी की बात पर मैं गौर कर रहा था और बाकी सबको सुन भी रहा था। आपको भी, आपने जो स्टैटिस्टिक्स शुरू में दिए हैं वो बहुत गौर से मैंने सुने हैं। मुझे ये याद पड़ता है कि 10,000 साल का भारत है। ये खुद आरएसएस का भी मानना है और ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। अगर 10,000 साल का भारत है तो 10,000 साल हिंदू इस मुल्क में हमेशा मेजॉरिटी रहा है। आप अगर 7.5 साल जो मुस्लिम काल है, जिसे आरएसएस गुलामी का काल कहता है गलत तौर पर, जिसे मुस्लिम काल कहा जाता है, सो कॉल्ड, जो अब वो आपको मालूम है क्या है? मुझे जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे भी मुगल काल की मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपने बोला मुस्लिम काल कोई नहीं था। भारत के युग में कोई मुस्लिम काल नहीं था। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से भारत के युग में लेकिन मुस्लिम तारीख काल की नहीं था। किताबों में लिखा हुआ है जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम काल था उसमें भी हिंदू जो है वो मेजॉरिटी था। और इसके बावजूद कि तब से लेके आज तक भारत का एक प्रांत, लक्षद्वीप के अलावा पूरे देश में एक प्रांत नहीं है जहां आप ये कह सके कि मुसलमान मेजॉरिटी है, हिंदू ही मेजॉरिटी है। सारे देश में लक्षद्वीप के सिवा, जहां पर 99, जम्मू कश्मीर एक स्टेट है और उसमें भी नहीं है। आप कश्मीर को अलग मत कीजिए, कश्मीर को अलग मत कीजिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जो अब 2 यूनियन टेरिटरी में बना है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। कश्मीर में कम हुए तो बाहर निकाल दिए गए। नहीं, कहां सत्य है कि कहां निकाल दिए गए? क्यों निकाला गया? ये कहना चाहता हूं। अब एक एग्जाम्पल देना, नहीं मुझे एग्जाम्पल देने दीजिए जहां मोहन भागवत जी के बयानात में कंट्राडिक्शंस हैं बेताशा। मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, यहां की तहजीब रची बसी है। जो पुरानी दिल्ली में मुस्लिम मेजॉरिटी, सो कॉल्ड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कहलाते, वो जामा मस्जिद है, बल्ली बारात है, सदर बाजार है। जामा मस्जिद पे 45%, 50%